नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। आज की बदलती दुनिया में कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक व्यापक आर्थिक गतिविधि बन चुकी है जो वैश्विक बाजार, उपभोक्ता मांग, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवाचारों से प्रभावित हो रहे हैं। देश विदेश की कृषि में कुछ नए रुझान सामने आ रहे हैं जो न केवल किसानों के जीवन स्तर को सुधार रहे हैं, बल्कि कंज्यूमर्स को और खाद्य प्रोडक्ट भी प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में देश विदेश में कृषि क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर चर्चा करेंगे, ताकि भारतीय किसान समुदाय भी बहती बयार से परिचित हो सके तथा भावी कृषि के अनुसार अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है, ऐसे में परंपरागत खेती से हटकर नई तकनीकों और नई फसलों की ओर रुझान होना जरूरी है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में कृषि क्षेत्र में तमाम तरह के नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन रुझानों पर। स्मार्ट एग्रीकल्चर और तकनीकी एकीकरण आज समय की मांग हो चुकी है। इस क्रम में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर आधारित उपकरण और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग अब खेती में तेजी से बढ़ रहा है। इससे जल, खाद और कीटनाशकों का बेहतर उपयोग तथा प्रबंधन हो पा रहा है। इसी तरह से जैविक और प्राकृतिक खेती का तेजी से विस्तार हो रहा है। कंज्यूमर्स में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी काफी ट्रेंड में है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए अब ऐसी तकनीकों और फसलों पर जोर दिया जा रहा है जो कम पानी और अधिक तापमान में भी उत्पादन दे सके। सटीक खेती या प्रिसीजन फार्मिंग भी प्रचलित हो रही है। खेती में जीपीएस, जीआईएस और डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रणाली किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने में सहायता कर रही है। आज विश्व भर में पारंपरिक अनाजों के साथ साथ नई फसलें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जैसे सुपर फूड्स की मांग में वृद्धि के साथ किनोवा, किनवा, अमरंथ, चिया सीड जैसी फसलें पोषण से भरपूर फसलों की मांग बढ़ रही है। बाजार में इनकी कीमत भी अधिक मिलती है। इसी तरह से दालों और तिलहनों की ओर भी रुझान बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोटीन की मांग बढ़ने से दालें और तिलहन फसलें फिर से लोकप्रिय हो रही हैं। इसी तरह से माइक्रो ग्रीन्स और एक्सोटिक सब्जियां भी खूब डिमांड में हैं। शहरीकरण तथा उच्च आय वर्ग के कारण ब्रोकली, लेट्यूस, बेल पेपर, एवोकाडो जैसी फसलों की मांग बढ़ रही है। यह बताने की जरूरत नहीं कि विश्व स्तर पर कंज्यूमर्स की प्राथमिकता अब केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे ऐसे प्रोडक्ट चाहते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक, केमिकल फ्री और ट्रेस करने योग्य हों। ऐसे में फूड का दायरा सेफ्टी और ट्रेसेबिलिटी, रेजिड्यू फ्री और जियो केमिकल फार्मिंग के साथ जैविक सर्टिफिकेशन तथा जीआई टैग के इर्द गिर्द ठहर गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रवृत्तियां भारतीय किसानों के लिए भी नए अवसर ला रही हैं। ग्लोबल स्तर पर किसान कैसे इन बदलते ट्रेंड से लाभान्वित हो रहे हैं, जरा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। किसानों को इन परिवर्तनों से कई तरीकों से लाभ हो रहा है, जैसे उनके ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट तक एक्सेस बढ़ रही है। इस तरह से अब किसान सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। कृषि प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के अवसर पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़े हैं। उभरते बाजारों में एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ी हैं। किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ छोटे किसानों को संगठित कर रहे हैं। इससे सामूहिक खेती और मार्केटिंग में सहायता मिल रही है। चलते चलते ये भी बता दें कि भारत कई तरह के एग्री प्रोडक्ट्स के मामले में विश्व बाजार में बढ़त बनाए हुए है। आइए इन पर भी एक एक कर गौर कर लेते हैं। जैसे चावल और गेहूं की बात करें तो भारत इनका दुनिया का प्रमुख एक्सपोर्टर है। विशेष रूप से भारतीय बासमती चावल की दुनिया भर में धूम बनी हुई है। इसी तरह से भारत विश्व भर में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है। इनमें हल्दी, मिर्च, धनिया आदि का नाम लिया जा सकता है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
आम, केला, अनार, अंगूर, प्याज, टमाटर आदि में भारत की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत कही जा सकती है। कपास और जूट का भारत दुनिया का सबसे प्रमुख उत्पादक और एक्सपोर्टर देश बन चुका है। बागवानी फसलें जैसे फल, सब्जियां, फूल, मसाले, सुगंधित पौधे आदि भारत में कृषि विकास के प्रमुख क्षेत्र बनते जा रहे हैं। इनकी तमाम तरह की विशेषताओं का जिक्र किया जा सकता है, जैसे इनसे उच्च आय की बढ़ती संभावना। इसके पीछे कारण है बागवानी फसलों से प्रति हेक्टेयर आय पारंपरिक अनाज फसलों से कई गुना अधिक होती है। भारत के आम, अनार, अंगूर, फूलों और मसालों की विदेशों में भारी मांग है और इनका एक्सपोर्ट भी काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इन फसलों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। कृषि वस्तुओं का विश्व व्यापार भी निरंतर बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन WTO की नीतियों, मुक्त व्यापार समझौतों और माल के विस्तार ने कृषि सप्लाई चेन वस्तुओं के व्यापार को नया आयाम दिया है। 2024 तक विश्व कृषि व्यापार का मूल्य $2 ट्रिलियन के पार हो चुका। चीन, अमेरिका, ब्राजील और भारत प्रमुख कृषि एक्सपोर्टर बनकर उभरे हैं। भारत 100 से अधिक देशों को एग्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के पास कई ऐसे अवसर हो सकते हैं जो इसे ग्लोबल कृषि पटल पर अग्रणी बना सकते हैं। अगर जलवायु विविधता की बात करें तो भारत में हर प्रकार की जलवायु उपलब्ध है, जिससे यहाँ लगभग हर तरह की फसल उगाई जा सकती है। यहाँ पर सस्ते श्रमिक और भूमि भी है। यही नहीं, यहाँ पर प्रचुर जैव विविधता भी उपलब्ध है। भारत के पास सैकड़ों किस्में और नस्लें हैं जो विश्व स्तर पर अनूठी हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए